नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रायपुर से सबसे पहले बड़ी जानकारी सीएम विष्णुदेव साय की तरफ से एक बयान सामने आया है। किसानों के बोनस को लेकर उनकी तरफ से कहा गया है कि अभी किसानों को 2100 रुपए की राशि मिल रही है। अंतर की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। पीएम मोदी की एक और गारंटी को पूरा करेंगे। सरकार ने 3100 रुपए में धान खरीदी का ऐलान किया है और अभी जो अंतर आप देख रहे हैं 2100 और 3100 में, वो राशि भी जल्द ही किसानों के खाते में होगी। मोदी गारंटी के तहत ये वादा जरूर था किसानों से कि जल्द ही 3100 रुपए राशि इनको मिलेगी। और अब किसानों को लाभ पहुंचाने वाला एक और बड़ा बयान विष्णुदेव साय की तरफ से। सीएम विष्णुदेव साय जिनकी तरफ से एक और बड़ी घोषणा किसानों के हित में, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो बोनस में अंतर की राशि मिलनी है वो किसानों के खातों में जल्द ही ट्रांसफर होगी। और मुख्यमंत्री की तरफ से अगर ऐलान हो चुका है तो आप ये समझिए कि ज्यादा देर भी नहीं लगने वाली है। बहुत ही जल्दी हो सकता है कि कार्यक्रम का ऐलान आधिकारिक तौर पर हो और उसके बाद किसानों के चेहरे पर खुशी एक बार फिर से आप देखें। सीधे रायपुर आपको लिए चलेंगे, सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल, एक और बड़ी सौगात, मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए एक और बड़ा कदम। जी बिल्कुल अवंतिका, देखिए छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी का ये सीजन चल रहा है और प्रदेश में जो किसान हैं उन्हें अब उनके जो समर्थन मूल्य के साथ साथ उनके जो रकम है वो भी सीधे खाते पर मिल रहे हैं। अभी 2100 रुपये की राशि सीधा एकमुश्त बीजेपी ने जो वादा किया था उस हिसाब से वहां पर उनके खातों पर सीधा हस्तांतरित किया जा रहा है। लेकिन जो लगभग 950 से 1000 रुपए की जो राशि है वो भी जल्द मिल जाएंगे। और एक कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंच से कहा है कि किसी तरह से आम किसान को या फिर कार्यकर्ताओं को किसी तरह के हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। किसानों से जो वादा किया है, जो मोदी की गारंटी है, उनकी जो शेष रकम है वो जल्द ही किसानों के खाते पर सीधा चला जाएगा, सीधा हस्तांतरित हो जाएगा। तो एक बड़ी बात कही जा सकती है कि प्रदेश के किसानों को इस तरह से एकमुश्त जो राशि है वो जो शेष राशि जो बच जाती है वो राशि मिलेगी। हालांकि इसको लेकर के प्रदेश में राजनीति भी हो रही है और पूर्व जो मंत्री हैं अमरजीत भगत, उन्होंने आरोप भी लगाया है कि एकमुश्त राशि नहीं दी जा रही है। तो उसी कई एक प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं कि बड़ा ऐलान भी कह सकते हैं कि शेष जो राशि है वो जल्द ही किसानों के खाते पर डाली जाएंगी। जी, और सियासत के बीच एक बड़ी बात युगल ये भी कि खुद मुख्यमंत्री की तरफ से संज्ञान लिया जा रहा है। अगर मंत्री इस तरह के बयान देते या डिप्टी सीएम की तरफ से आप इस तरह के बयान देखते तब आप ये समझ सकते थे कि शायद लंबा समय लगे। अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो बहुत जल्द होगा क्रियान्वयन। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के किसान जिसे चाहते हैं सरकार उनकी ही बनती है और खास करके इस बार प्रदेश के किसानों ने मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया, बीजेपी के जो घोषणा पत्र है उस पर भरोसा जताया। यही वजह है कि सत्ता पर बीजेपी की वापसी हुई है और बीजेपी भी इसको भली भांति समझ रही है कि किसानों के जो किए गए वादे हैं, जो मैनिफेस्टो में किया गया है, उसे हर हाल में पूरा करना है। और जैसे ही सरकार बनी वैसे ही किसानों को एकमुश्त राशि देने का ऐलान बीजेपी ने किया। पहले कैबिनेट की बैठक हुई, उससे पहले भी निर्णय लिए गए और उनके जो राशि है वो हस्तांतरित किया गया। अब जो शेष राशि है उसे जल्द देने की बात है। खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कह रहे हैं। तो ये तय है कि आने वाले समय में किसानों को उनकी जो बकाया राशि है वो सीधा ट्रांसफर किया जाएगा। जी ठीक है, चलिए इंतजार रहेगा कार्यक्रम के ऐलान का भी। युगल, आप बने रहेगा हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो रायपुर का जिक्र कर रहे थे, किसानों के लिए खुशखबरी और एक खुशखबरी आम लोगों के लिए भी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ ड्राइवर संघ ने अपने अभियान को रद्द कर दिया। स्टीयरिंग छोड़ो अभियान चलाया था लेकिन कोई खास असर नहीं दिखा और इसका यह नतीजा कि इस अभियान को रद्द करना पड़ा है। ड्राइवर्स ने काम पर लौटने की अपील की है। ड्राइवर संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने एक पत्र भी जारी कर दिया है कि प्रशासन से बातचीत हुई है, हिट एंड रन कानून को लेकर जो नाराजगी थी उसे सॉर्ट आउट किया गया है और अब ये माना जा रहा है कि जो बसें हैं, जो इक्का दुक्का जो ड्राइवर्स थे जो शायद चलाने में ट्रकों को, बसों को रुचि नहीं रख रहे थे, उनको भी इस अपील के जरिए वापस जोड़ने का प्रयास, अभियान पूरी तरह से रद्द हो गया।
युगल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, युगल से चर्चा हम कर लेते हैं। युगल, अच्छा खासा असर नहीं दिखा इस हड़ताल का, और उसी का शायद ये नतीजा कि प्रशासन ने भी समझाइश देना ठीक समझा, बातचीत हो पाई अच्छे से। जी अवंतिका, देखिए दूसरे राज्यों के जो ट्रक यूनियन के जो नेता थे वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने स्टेरिंग छोड़ो अभियान की अपील की थी और एक तरह से सीधा सीधा आंदोलन की जाने की चेतावनी उन्होंने दे दी थी। लेकिन राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में इसका बिल्कुल भी असर नहीं दिखा। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिला प्रशासन है उसने इसमें मध्यस्थता की, ड्राइवर संघ को समझाया कि इससे अभी जो कानून जो बना हुआ है रन जो हिट एंड रन का, वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो ऐसे में इस आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है। और शायद ये बात ड्राइवर संघ को समझ में आ गया और यही वजह है कि ये पहल है जो रंग लाई है और आंदोलन का जो है वापस ले लिया गया है। तो इससे साफ जाहिर है कि अब जो आम जनता है, आम यात्री है, उनकी परेशानी है वो कम हुई है। और इससे पहले भी पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी एक आदेश जारी किए थे कि जिलों में पेट्रोलियम की आपूर्ति, पेट्रोलों की आपूर्ति है वो किसी तरह से बाधित ना हो। तो पेट्रोल के जो है आपूर्ति को लेकर के भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था और पेट्रोल की जो सुनिश्चितता है, उपलब्धता की सुनिश्चितता है, उस पर भी ध्यान दिया गया था। लेकिन आंदोलन है वो वापस ले लिया गया है। तो ये कहा जा सकता है आम यात्रियों को, आम जो लोग हैं उन्हें एक बड़ी राहत कही जा सकती है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया आपका युगल ये जानकारी साझा करने के लिए। और अब रुक करेंगे कुछ राजनीतिक खबरों का। रायपुर का जिक्र, जहां साई कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। अब से कुछ ही देर बाद बैठक शुरू होगी क्योंकि शाम 5 बजे का समय बताया गया। कई अहम प्रस्तावों को लेकर मुहर लगने वाली है। ये भी माना जा रहा है कि कई जनहितैषी प्रस्ताव जिन पर अगर हरी झंडी दिखाती है कैबिनेट, तब आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो अब से कुछ ही देर बाद कैबिनेट की बैठक, साई कैबिनेट की बैठक में ये देखने वाली बात कि कौन से अहम फैसलों को लेकर जानकारी सामने आती है। फिलहाल ये खबर है कि चर्चाओं का दौर चलेगा और हो सकता है कि कई सारे जनहितैषी फैसले आपको इसके बाद देखने को मिलेंगे। और कैबिनेट बैठक का हम जिक्र कर रहे थे। कैबिनेट बैठक के ठीक बाद दिल्ली जाने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय। रात 7:50, मानिए कि 8 बजे तक दिल्ली के लिए वो रवाना हो जाएंगे। दिल्ली में शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं सीएम विष्णुदेव साय। मुख्य कारण क्या है उनके वहां पहुंचने का, यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री की तरफ से ये जानकारी दी जाती है कि वो दिल्ली जाने वाले हैं, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं हलचल आप जरूर देखें। तो वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम। और अब जिक्र करेंगे मुंगेली का, जहां सरकार की तरफ से मेगा शिविर का आयोजन किया गया। इसमें डिप्टी सीएम अरुण साव शामिल हुए। इस मौके पर अरुण साव ने पूर्व मंत्री अमरजीत भगत पर भी निशाना साधा। कहा है कि कांग्रेस सरकार में मंत्री 5 साल तक बयानबाजी करते रहे और इसी की वजह से जनता ने उन्हें 5 साल के लिए घर बिठा दिया। तो अरुण साव जिनकी तरफ से ये बयान दिया गया है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही, उस दौरान मंत्रियों ने कोई काम नहीं किया। इसी का ये नतीजा कि इस बार सत्ता हाथ से चली गई। सम्मानित सीओ जिला पंचायत पांडे साहब से साझा करिए, कुछ दूसरे साझा करिए, धन्यवाद करिए। सम्मानित के साझा करिए, सम्मानित सीओ जिला पंचायत पांडे साहब को आशीर्वाद जनता ने दिया है। जनहित में निर्णय लेकर हम काम कर रहे हैं और इस प्रकार से बयानबाजी करना बंद करें। 5 साल भी वो बयानबाजी करते रहे, काम तो कुछ किए नहीं और इसलिए जनता ने घर बिठाने का उनको आदेश दिया है। हम जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। रायपुर का जिक्र करेंगे, जहां एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। अवैध गुमटियों को इस बार निशाना बनाया गया। अवैध दुकानों पर निगम का बुलडोजर दौड़ा है। महादेव घाट के पास का इलाका, जहां पर असामाजिक तत्व बहुत बड़ी संख्या में थे, उसे ध्वस्त किया गया, जिससे कुछ हद तक अपराध पर लगाम लग सके। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नाबालिग की हत्या हुई थी, आपको याद होगा वो क्रम। इसके बाद निगम की तरफ से भी सख्ती दिखाई गई। हत्याकांड वाली घटनास्थल पर बुलडोजर एक्शन।
और अब जिक्र करेंगे भिलाई का इस्पात संयंत्र में एक बार फिर से एक बड़ा हादसा हुआ है। यूआरएम के फिनिशिंग क्षेत्र में हादसा हुआ। क्रेन के हुक से एक ठेका श्रमिक टकरा गया। उसके बाद गंभीर हालत में श्रमिक को सेक्टर 9 अस्पताल भिजवाया गया। आईसीयू में फिलहाल इलाज चल रहा है इस व्यक्ति का।